नमस्कार, साइबर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो जम्मू स्पीक्स में आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासी गतिविधियां जो हैं उस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। इसकी जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं साहिल जी महाराज जी हैं। ये अक्सर आवाज़ उठाते रहते हैं जम्मू कश्मीर को लेके। तो इनसे हम जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे, जैसे आज की हालात हैं जम्मू कश्मीर के, क्या कहेंगे जी साहिल जी? जय श्री राम हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपने चैनल में हमें बुलाने का जो सौभाग्य हमें दिया है। देखिए, जम्मू कश्मीर के इस वक्त जो हालात है, जैसे आप देख रहे हैं कि हर दिन 2 फौजी मारे जा रहे हैं या आतंकवादी कहीं ना कहीं अपनी इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। और अक्सर हम कहते रहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं रखना चाहिए, कोई ऐसा बिजनेस नहीं रखना चाहिए। जो भी देश, चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो, अगर हमारे देश में वो आतंक फैलाता है तो हमें उनके साथ कोई रिलेशन रखना ही नहीं चाहिए। और लेकिन जब भी बात हम लोग करते हैं कि भाई जितने भी आतंकवादी हैं इनके खिलाफ़ बात करते हैं, तो कश्मीर के ही कुछ चंद लीडर जो है वो खड़े हो जाते हैं कि नहीं, ये लोग तो हमारे धर्म के लिए या इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये वो लोग हैं जो शहीद हुए। उनको शहीदी का नाम दिया जाता है आतंकवादियों को, जो हमारे इंडियन आर्मी के जवान के ऊपर गोलीबारी करते हैं, हाथ उठाते हैं। और पुलवामा केस में आपने देखा होगा कितने सीआरपीएफ के जवान हमारे मारे गए, और उस कदर मारे गए उनको तो मौका भी नहीं मिला हथियार उठा के लड़ने का। अगर वो हथियार उठा के लड़े होते तो पूरे देश को इतना दुख नहीं होता जितना दुख आज की डेट में हम लोग सह रहे हैं। और उनके परिवार में जाकर के पूछिएगा कि उनके बच्चों की, उनकी बीवियों की, उनके माँ बाप की क्या हालत हो रही है जब वो दिन याद करते हैं। और हर साल जब वो दिन आता है, पुलवामा जो कांड हुआ था, उस दिन पूरे देश की आंखों में जो आंसू होते हैं वो खून के आंसू होते हैं, जिसको हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसमें जब ये लीडर सहानुभूति अपनी दिखाते हैं आतंकवादियों के हक में, तो हमें बहुत दुख होता है ऐसे नेताओं पर। और भगवान से दुआ करना कि कोई हम जैसा योगी ना आ जाए यहाँ पर। इस तरह से यूपी में हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, कोई ऐसा योगी जम्मू कश्मीर में ना आ जाए। जिस दिन अगर कभी ऐसा हो गया तो ऐसे लीडरों को, सबसे पहले जो इस तरह की लीडर हैं जो आतंकवादियों का साथ देते हैं, हमारा ये मानना है आतंकवादी सिर्फ वो नहीं होता जिसके हाथ में हथियार है। आतंकवादियों को पनाह देने वाला और आतंकवादियों के हक में बात करने वाला भी आतंकवादी ही होता है। और ऐसे लीडरों को और ऐसे लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए, गोली मार देनी चाहिए। साहिल जी, आप अक्सर बोलते रहते हैं जम्मू कश्मीर को लेके, खास करके जम्मू की आवाज़ लेके आते हैं आप। तो आपको पिछले दिनों थ्रेट भी आई थी, अगस्त के महीने में भी आई, अक्टूबर के महीने में भी आई। तो क्या क्या कहेंगे आप इस संदर्भ में? देखिए, जब हम लोग इनके खिलाफ़ बात करते हैं, आतंकवादियों के खिलाफ़, पाकिस्तान के खिलाफ़ बात करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे ही कुछ जहाँ पे जो शरारती तत्व हैं, जहाँ पर जो गद्दार बैठे हुए हैं, वही लोग हमारा नंबर वहाँ पे भेजते हैं और वहाँ से हमें धमकी दिलवाते हैं कि हम लोग इनकी गीदड़ धमकियों से डर जाएं और अपने घर में एक कमरे में छुप के बैठ जाएं इनसे डर के। लेकिन शायद ये लोग जानते नहीं कि हम लोगों का जो जन्म हुआ, जब हमने कफन तो तभी बांध लिया था, और क्या इनकी गीदड़ धमकियों से हम डरेंगे थोड़ी ना। और हमारे देश के तो इतिहास गवाह हैं, और हम लोगों के इतिहास गवाह रहे हैं कि हमेशा से जब शुरुआत इन लोगों ने करी है तो एंड भारत ने ही किया है। और हम इनकी धमकी से डरने वाले नहीं है। इस तरह की धमकी अगर आगे भी आएंगी, कभी देश के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी, तो हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और ये सिर्फ हम कह नहीं रहे हैं, वक्त आएगा तो करके दिखाएंगे। साहिल जी, ये बताएं कि 370 जब से टूटा है, कितना कोई फ़र्क पड़ा जम्मू कश्मीर में? कोई बेनिफिट हुए यहाँ? देखिए, 370 टूटने से हमें कोई दुख नहीं है। हाँ, इस बात में लोग बोलेंगे दुख क्यों नहीं है, अच्छा क्या हुआ, उन सब की अपनी प्रतिक्रियाएं होंगी, लेकिन हमें कोई दुख नहीं है। अगर हमारे बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं
और बाहर के बच्चों के साथ कंपटीशन करते हैं। तो बाहर के बच्चे भी अगर यहाँ के कंपटीशन हमारे साथ करेंगे तो हमारे बच्चे क्या किसी से कम है क्या? हमारे जम्मू के जो बच्चे हैं बहुत इंटेलिजेंट है और इनमें इतना टैलेंट है इसका कोई हिसाब नहीं है। तो हमें लगता है कि जम्मू के जितने भी हमारे भाई बहन हैं, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों पर स्वयं माँ भगवती वैष्णो देवी उसका आशीर्वाद है, बाबा अमरनाथ जी का आशीर्वाद है। आपको टैलेंट में कोई हरा नहीं सकता, ये हम आपको कहना चाहते हैं। और इसी की लड़ाई करना छोड़ दीजिए कि बाहर के बच्चे हमारे साथ कंपटीशन करेंगे, हम पीछे रह जाएंगे। छोड़ दीजिए, आपका कोई मुकाबला नहीं है। साहिल जी, ये बताएं कि क्या आप हक में हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन आने चाहिए, अभी इलेक्शन होने चाहिए? क्योंकि पिछले 3 साल से एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, यहाँ पे एलजी गवर्नमेंट है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हाँ, इसमें एक बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि इलेक्शंस हो जाएं, एमएलए बन जाएं, उससे क्या होता है कि जैसे अभी बाबू लोग बैठे हुए हैं, तो एक गरीब आदमी जो है वो बाबुओं के पास नहीं जा सकता और ना ही बाबू उनसे मिलते हैं। लेकिन अगर कोई एमएलए होगा तो चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना होगा, गरीब हो, छोटा आदमी हो, वो एमएलए से जाके मिलेगा, जो भी उसकी समस्या है उसकी बात कर सकता है और समाधान भी निकल जाता है। इसलिए इलेक्शन होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो गए हैं। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे गांव में लोगों के नहीं हो रहे हैं। कोई जितना मर्जी कहे कि हर जगह पे काम हो रहा है, अगर किसी दिन हमें बुला लेंगे तो हम ऐसे ऐसे गांव में आपको ले जाएंगे, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इन लोगों के सुनवाई नहीं हो रही, काम नहीं हो रहे हैं। तो वो छोटे छोटे जो मानसिक और गांव के छोटे छोटे काम होते हैं, वो उनको बड़े काम नहीं चाहिए, ना उनको कोई ट्रांसफ़र नहीं चाहिए, ना कोई नौकरी चाहिए, लेकिन गांव के छोटे छोटे काम होते हैं, उसकी परेशानियां गांव वालों को आ रही हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए इलेक्शंस हो जाने चाहिए। साहिल जी, ये बताएं कि आप मोदी आर्मी के प्रधान भी थे, अभी आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, मेंबर हैं उसके, तो आपने क्यों त्याग पत्र दिया मोदी आर्मी से? क्योंकि आप काफ़ी वर्क कर रहे थे इसको लेके, तो क्यों छोड़नी पड़ी आपको? देखिए, इस पे हम ज़्यादा टिप्पणी देंगे नहीं, क्योंकि भारतीय मोदी आर्मी बहुत अच्छा संगठन है जिसमें हम रहे, और जितना हमारा दिल किया जब इतनी देर वहाँ पे हम रहे, जब हमें लगा कि अभी हमें छोड़ देना चाहिए तब हमने छोड़ दी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भारतीय मोदी आर्मी संगठन अच्छा नहीं था या अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा संगठन है। तो आने वाले दिनों में आप खास करके जम्मू को लेके किस तरह से काम करना चाहेंगे? क्या ये कहना चाहेंगे लोगों को? जैसे बड़ी सारी परेशानियां लोगों को, जैसे पिछले दिनों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा येलो लाइन लगाई गई, बने हुए बिल्डिंगें तोड़ी गई। क्या 70 सालों में इनको याद नहीं आया कि आज पहले कैसे वो बन गए, तो आपको उनको तोड़ना पड़ रहा है? तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो डिपार्टमेंट की बातें हैं और मेयर साहब इसके ऊपर अच्छे से जवाब दे सकते हैं। हम इस पे ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, रोशनी ज़रूर डालेंगे कि बहुत सारे ऐसे काम अभी जम्मू में भी कहीं कहीं ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा गलत है, चाहे वो नशा हो, चाहे और भी कुछ ऐसी गलत गतिविधियां हो जो चल रही हैं, लेकिन सबको मालूम है कहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमें लगता है कि बिल्डिंगें बाद में तोड़ी जाए, पहले उन सब चीज़ों को सुधारा जाए, जो हम ऑन द कैमरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर ये लोग हमारे साथ बैठेंगे तो हम ज़रूर इनको कहेंगे। और लोग परेशान ना हो, ऐसा ही काम करना चाहिए जिस तरह से हम एक मोबाइल आपको देते हैं कि आप मोबाइल लीजिए जी, तो आप कहते हैं जी मेरे पास जो मोबाइल है वो ठीक है, बहुत बढ़िया है, मुझे बड़ा मोबाइल नहीं चाहिए, मैं छोटे में ही खुश हूँ। हाँ, फिर भी कहते हैं नहीं जी लीजिए आप, तो आपको पसंद ही नहीं, हमें लेना ही नहीं, तो वो मोबाइल मेरे पास ही रहेगा। तो वैसे ही अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ किसी पर थोपते हैं तो हमें ज़बरदस्ती नहीं थोपनी चाहिए। अगर लोगों को पसंद ही नहीं है, हम वो चीज़ें कर देंगे तो वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस पे हम तो कहेंगे कि सबको ध्यान देना ही चाहिए, खास करके अभी तो हमारे मेयर डिप्टी मेयर यहाँ पे काम देख ही रहे हैं जम्मू में। हमारे जम्मू स्पीक्स कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? स्टेटहुड वापस आनी चाहिए हमारे जम्मू कश्मीर में? देखिए, वो तो सब चाहते ही हैं दिल से कि स्टेटहुड हमारी वापस आ जाए। हम भी चाहते हैं कि हम एक स्टेट में ही रहें, और जिस तरह से पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, एक स्टेट थी हमारी, वैसा ही दोबारा से हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस चीज़ का संज्ञान ले रहे हैं, और
जम्मू कश्मीर दोबारा से स्टेट बनेगी, ज़रूर बनेगी, लेकिन हमारे लोगों को, हमारी जितनी भी जम्मू कश्मीर की आवाम है, हम सबको मिलके मोदी जी का सहयोग करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि स्टेट मिल जाए तभी इलेक्शन होने चाहिए? नहीं अगर उससे पहले भी इलेक्शन हो जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट वापस मिले चाहे बाद में मिले, वो बात की बात है। लेकिन हाँ, इलेक्शन जो है वो अब 5-6 महीने में इन लोगों को करवा देने चाहिए। हमें लगता है कि मार्च के बाद कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं बनेंगी जिसके ऊपर उस चीज़ का संज्ञान लिया जाएगा और फिर ये लोग उसकी एक रूपरेखा बनाएंगे ताकि इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। बड़ी सारी बातें हैं। अंत में मैं ये पूछना चाहूँगा, बड़े सारे लीडर हैं हमारे जो लोकल लीडरशिप है यहाँ पर, उनका मानना है कि 370 वापस आ सकता है, अभी वो कोर्ट में है। क्या आपको लगता है कि 370 वापस मिलेगा जम्मू कश्मीर को? लगेगा या नहीं लगेगा वाली बात है नहीं, ये तो ऐसी टिप्पणी करने वाली बात होगी कि अगर सही निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो लोगों से गालियाँ। अब आप लोगों से गालियाँ मत दिलवाएं हमें। जो भी होगा, जो प्रभु श्री राम जी की इच्छा होगी वही होना चाहिए। जो हमारी स्टेट के लिए, स्टेट के हित में हो, वही फैसला होना चाहिए जी, जिससे हमारे लोग खुश हों। अंत में क्या एक मैसेज देंगे आवाम को जम्मू कश्मीर? हम जम्मू कश्मीर की आवाम को ये कहना चाहते हैं और जितने भी राष्ट्रभक्त हैं सबको ये कहना चाहते हैं कि आप सभी का एक लक्ष्य और एक सपना होना चाहिए कि जब मैं रात को सोऊं तो सपने हिंदुस्तान के हों, सुबह उठूं तो धरती हिंदुस्तान की हो, मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, लेकिन जब मरूं तो मिट्टी हिंदुस्तान की हो। बहुत बढ़िया साहिल जी। दर्शकों, जैसे हमने सुना कि साहिल जी महाराज जी थे मेरे साथ, इनका यही मानना है कि जो भी पिछले दिनों इन्हें थ्रेट्स मिली मिलिटेंट्स द्वारा, इनका यही मानना है कि हम इन गीदड़ भक्तियों से डरने वाले नहीं हैं। हम आवाज़ उठाते रहेंगे जम्मू कश्मीर को लेके, और अगर हम मरें तो हिंदुस्तान में ही मरें, अगर हम सोएं हिंदुस्तान में सोएं। तो हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।